मेंटली, फिजिकली, एकेडमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। वेट, ये कोई चीज़ भी होती है? मेंटली, फिजिकली, एकेडमिकली एंड रिलीजियसली तुम लोग का ग्लो अप होने वाला है। हाय एवरीवन, माय नेम इज नूर एंड मैं तुम लोगों की लाइफ चेंज करने वाली हूँ इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, गिविंग यू अ ग्लो अप इन दिस 4 सेक्टर्स। दिस इज एपिसोड 1 ऑफ चेंज योर लाइफ इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। इस वीडियो का मेन फोकस होने वाला है मेंटली ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें समझने की जरूरत है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि मेंटली ट्रांसफॉर्मेशन होगी कैसे। दो ब्रेन्स हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। लाइक हमारे कॉन्शियस ब्रेन को पता है कि हमारी राइट नाउ रियलिटी क्या है, कि मेरा नाम नूर है, कि मैं कौन से स्कूल जाती हूँ, कि मेरी रियलिटी क्या है, क्या मैं अमीर हूँ, क्या मैं गरीब हूँ, क्या मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, क्या मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। ओके, ऑल दैट कॉन्शियस ब्रेन को ये सब कुछ पता है। नाउ मैं मिडिल क्लास हूँ एंड मैं आपको बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। ओके, मेरे कॉन्शियस ब्रेन को पता है कि मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ, बट मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन को नहीं पता। मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन को कभी नहीं पता कि मेरे रियलिटी और फेक में डिफरेंस क्या है। सो इफ आई कॉन्स्टेंटली टेल माई सबकॉन्शियस ब्रेन कि मैं लूजर हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं ये हूँ, वो ये मेरी रियलिटी समझ लेगा। वो समझेगा मैं हूँ ही लूजर, मैं हूँ फेलियर, जबकि मैं बहुत बड़ी विनर हूँ। आई एम जस्ट सेइंग इट इन कैजुअल वे और मैं जोक के तौर पे बोल रही हूँ, नो आई आर, आई एम अ लूजर, आई एम अ फेलियर, आई एम नॉट दैट प्रिटी। सबकॉन्शियस ब्रेन क्या समझेगा? दिस इज अ रियलिटी अबाउट माई सेल्फ। सो वो इसे पिक्चर कर लेगा। दैट्स वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप से पॉजिटिव वे में बात करें। तो होप तो लोगों को कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन का कंसेप्ट समझ आ गया है। इससे हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि हमें अपने आप को, चाहे हम जैसे भी हों, हमें अपने आप को दी बेस्ट बताना है कि हम अच्छे हैं, हम गुड ग्रेड्स लेते हैं, हम अमीर हैं, हम बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी के मालिक हैं, हम अच्छे मुसलमान हैं। ऑल दैट जो चीज़ हमें अपने फ्यूचर सेल्फ में चाहिए, वो हमें अपने प्रेजेंट सेल्फ को बतानी है कि हम हैं ऐसे। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा ना, look at everything from a positive perspective. This changes everything. Literally, I'm not talking about little things. This changes every single big or a little minute thing. तुम लोगों को ऐसे समझना है कि सपोज तुमने एग्जाम फेल कर दिया, ओके, एंड तुम कहते हो कि यार मेरी जिंदगी इतना गंदी। अब ये तो नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन रहा है ना कि एग्जाम फेल कर दिया है, अब मैं दुख हो, रो रहे हो, ऑल दैट, एंड लाइक रिग्रेट हो रहा है कि काश पहले मेहनत करनी होती तो शायद अब ऐसा ना होता। नो, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। सोचना है I've got another chance. मेरे पास एक और चांस आया कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँ और मैं एक अच्छा इंसान बनूँ। शायद इस साल मेरे लिए और ज़्यादा बेटर चीज़ें आएँ और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। शायद मैं इस साल टॉप कर जाऊँ। This is the perspective you're gonna have. And literally, this changes everything. Take yourself out from that victim mentality. हर चीज़ को एक ट्रिगर मत समझो हमारे खिलाफ हो रही है हर चीज़। नो, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू, नॉट टू यू। हर चीज़ तुम्हारे लिए हो रही है, तुम्हारे खिलाफ नहीं हो रही। जस्ट इमेजिन कि तुमने एक जॉब लूज कर दिया, ठीक है। नाउ तुम समझो कि एवरीथिंग इज हैपनिंग टू मी, मेरे साथ सब गलत हो रहा है, मेरे साथ ही सब कुछ गलत होता है, आई एम द यूनिवर्स अनफेवरेट चाइल्ड, ऑल दैट। नो, इट मस्ट बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तुम्हारे लिए शायद कोई बहुत ही ज़्यादा बेटर एंड अच्छी जॉब आने वाली है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी। हर दिन अपने आप को ये लाजमी बताना, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी। हर दिन 3 पॉजिटिव लाइन्स अपने आप को लाजमी बतानी है, लाइक आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गॉर्जियस, I am rich, I don't chase, I attract, what is meant for me will simplify me, I'm confident, I am consistent, I'm receiving more and more blessings, I am happy. हर दिन अपने आप को ये जब बताओ कि what will your subconscious brain think कि ये तुम्हारी रियलिटी है, so it will assume कि तुम्हारी रियलिटी, and this will change every single thing. Now, अगले 6 महीनों के लिए तुमने कंसिस्टेंटली अपने आप को 3 अफर्मेशंस देनी है। कुछ अफर्मेशंस है, इनमें से कोई सी भी 3 चूज कर लो एंड हर दिन अपने आप को बताना। चीजें जो तुमने करनी है अगले 6 महीनों के लिए, वो है 5-4-3 मिनट रूल। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो चीज अगले 5 सालों तक एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, लाइक सपोज पब्लिक में कॉफी गिरा दी थी, एम्बेरसमेंट थी ना, अगले 5 सालों तक अगर ये मैटर नहीं करती ना, ये चीज नहीं करेगी, ऑब्वियसली नहीं करेगी। इस चीज के ऊपर 5 मिनट से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। इमेजिन कल एग्जाम है, तुमने पढ़ाई नहीं की हुई, क्या वो एग्जाम अगले 5 सालों तक तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा? इफ यस, देन स्ट्रेस लो एंड पढ़ाई शुरू करो। इफ नो, 5 मिनट से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, 3 मिनट से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, 4 मिनट से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। दिस इज रियली सिंपल 5-4-3 मिनट रूल। अगले 6 महीनों के लिए कंसिस्टेंटली अप्लाई करो एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस, कैसे तुम स्ट्रेस रट मोड से निकलते हो। एंड अगले 6 महीने के लिए 2 घंटे नो स्क्रोलिंग जोन निकालना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो उसे नो स्क्रोलिंग जोन बना देना है। नो, जिस टाइम सपोज अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम है 5 आवर्स, तो उसमें से आधा घंटा एटलीस्ट 1 या आधा घंटा नो स्क्रोलिंग जोन होना चाहिए। तुम्हारा स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। आई पर्सनली सजेस्ट कि तुम लोग अपनी स्क्रीन टाइम कम से कम रखो, क्योंकि यू आर गेटिंग मोर एंड मोर इनटू सोशल मीडिया, एंड जब तुम लोग उनको देखते हो, यू गेट डिप्रेस्ड एंड यू गेट एंजाइटी, ऑल ऑफ दैट, यू सी प्रिटी फेसेस एंड यू थिंक दैट्स रियल। मैं घर में ऐसी नहीं होती,
Do I look like this in my house? No. So you don't have to think like that. Last but not least चीज़ प्लीज़ जर्नलिंग कर लो. ब्रेन डंप मेथड अप्लाई करो. तुम्हें जो चीज़ का भी स्ट्रेस हो उसे हर दिन लिख दो. तुम्हें जो चीज़ प्लान करनी है वो लिख दो. चेंज योर लाइफ विद जर्नलिंग. दिस हेल्प्स. एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की. मैंने कल से इस पे लिखना शुरू किया कि मैं क्या क्या डिस्कस करूँगी. आई हैव माई डायरी हियर जिससे मैंने सब कुछ देख के बोला है, क्योंकि आई बीन थिंकिंग लेटली कि यार हमें अपने मेंटली तौर पे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए हम लोगों को. गेटिंग मोर एंड मोर इनटू सोशल मीडिया एंड वी डोंट नो व्हाट आवर रियल रियलिटी इज, सो एंड हाउ टू चेंज आवर लाइफ. सो दिस रियली हेल्प्स. अगर हेल्प किया है तो प्लीज कमेंट डाउन एंड सपोर्ट मी, बिकॉज योर कमेंट्स रियली मैटर्स टू मी एंड मैं ट्राई करती हूँ मैं हर एक कमेंट का जवाब दूँ. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. दिस इज इट. बाय.